जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। याद रखिएगा कि रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप एलिजिबल हो जाएं कि किसी शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है। एक एडवांस लेवल का नॉलेज आपके पास आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें तो अभी 60 रुपये के आसपास होता था। 2 शेयर किसी पे थे, उसको 1 शेयर मिला, उसी तरह से शेयर एडजस्ट हो गया। वो शेयर का भाव हो गया 40 रुपये और आपके शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर इस कंपनी के होंगे तो वे बढ़ गए होंगे, पहले की अपेक्षा बढ़ चुके होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करें तो अभी देखिए गिरा हुआ है। अगर रिजल्ट्स कल अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर तेजी देखने को मिल जाए। कल अच्छे आते हैं तब, याद रखिएगा कंडीशन है अच्छे आते हैं तब। कंपनी अच्छी है, 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रख रही है। काफ़ी दिन से अभी शेयर भागा नहीं है। आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर के अंदर तेजी बन जाए। चलिए, दरअसल सुमी वायरिंग के बारे में अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 2200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2500 करोड़, यानी कि मार्च क्वार्टर काफ़ी शानदार गया। नीचे की साइड में 40 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद इसने 50% का रिटर्न भी शानदार तरीके से बना के लोगों को दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, 271 करोड़ का। 271 करोड़ का जो पिछले 5 क्वार्टर में इतना, लास्ट क्वार्टर में ठीक था 291 करोड़ का। उसके बाद के जो 3 क्वार्टर थे उनकी अपेक्षा देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो कल पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं, Q4 की 165 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। उसके पहले 140 करोड़, उसके पहले 152, उसके पहले 149 और 1 साल पहले 191 करोड़ का था। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, बढ़िया शानदार है। अब देखते हैं कि कल Q1 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है CDSL। डिपेंडेंट किस पे रहती है कि लोग कितनी ट्रेड ले रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग एक्टिव रहेंगे, इस कंपनी को उतना ही फायदा होने वाला है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग कॉल पुट के अंदर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जुआ लोग खेल रहे हैं, कॉल पुट ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हैं, इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं, तो होता क्या है, देखिए किसी ने ऑप्शन के अंदर काम करा तो कभी कभी वो इक्विटी के अंदर भी काम करता है। कब करता है? जब उसके पास पैसे होते हैं। अगर उसके पास अकाउंट है तो कभी कभी वो इक्विटी के अंदर भी डिलीवरी में माल उठा लेता है। ठीक है, अगर अकाउंट ओपन रहेगा, खुला रहेगा, एक्टिव रहेगा तो इस कंपनी को भी फायदा होता रहेगा। समझ बात है? यानी कि अभी हाल फिलहाल में आप देखें कि लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी के अंदर चले गए हैं, उन्होंने 2-2 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉल पुट से हार मान के परेशान होके, क्योंकि सेबी के द्वारा सीधा क्लियर कर दिया गया है कि 100 में से 93 लोग, 100 लोगों ने अगर पार्टिसिपेशन किया है कॉल पुट के अंदर, 100 में से 93 लोग, 91 लोग खत्म हो चुके हैं। तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। कॉल पुट के अंदर जो भी काम करने वाले लोग हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो CDSL की बात करें तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी देखिए अकाउंट बड़े ज़बरदस्त खुलते थे। आपका भी अगर खाता होगा तो आपको एक फैसिलिटी देता था आपका ब्रोकर कि अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको इतना कमीशन मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। वो सुविधाएं अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं कमीशन वगैरह की, तो लोग इतना कोई रिस्क नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग होते थे जो आसपास के लोगों का डिमेट अकाउंट खुलवा देते थे। उससे क्या होता था, इन ब्रोकर को फ़ायदा होता रहता था। लेकिन वो अभी थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। उसका भी असर देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। ठीक है, तो CDSL पर असर देखने को मिल सकता है, एंजल वन पे देखने को मिल सकता है, BSC के शेयर पे देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं चल रही है। ठीक है, द्वार से देखिए अभी जो कॉल पुट के अंदर जो लोगों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और वो अपना डिमेट अकाउंट बंद करके जो भाग रहे हैं, बस वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो उसकी वजह से ओवरऑल मिला के मार्केट के अंदर एक्टिव कस्टमर्स का रेशियो अगर कम होता चला गया आने वाले टाइम में तो इन कंपनियों का रेवेन्यू भी घटता चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी तो पिछले 6 महीने में ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाकर अच्छा पैसा लोगों का बना दिया है, बोनस वगैरह भी दिया है। ठीक है, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो इस शेयर पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। लगातार लॉन्ग टर्म में अच्छा ही पैसा इसने बना के लोगों को दिया है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप देख लीजिए, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों, अगर बात करते हैं CDSL जून क्वार्टर 1 साल पहले की तो 257 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 322 करोड़, 278, 224, अभी देखेंगे 259 करोड़ का। ठीक है, तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस हम बोलेंगे। पिछले क्वार्टर्स की यहाँ पर देखेंगे कोई खास परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिल रही है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। पहले 154 200 करोड़ तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब घटकर कितना कम रह गया, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, पिछले 3 क्वार्टर से या 2 क्वार्टर से बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है और गिरावट ही देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। रिजल्ट्स देखिए आए हैं, 102 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, पहले 100 करोड़ का था। तो ये कहीं ना कहीं रिस्क है जो मैंने आपको बताया। किसका? कि अकाउंट लोगों का, पार्टिसिपेशन लोगों का। अभी जो ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लोग थोड़ा सा हट गए, डर गए, घबरा गए, ठीक है। टिकने वाले टिक गए हैं, और जो गिरावट हुई है उसका फ़ायदा भी कुछ लोगों ने लिया है, अच्छा खासा फ़ायदा कमाया है। दोस्तों अगला शेयर है टाटा स्टील। कभी ये स्प्लिट देने के बाद नीचे की साइड में पहुंच गया था 100 रुपये के आसपास, 95 रुपये के आसपास। तब मैंने आपसे बोला था कि 150 रुपये तो मुझे, 150 रुपये तक तो इस शेयर के अंदर मुझे कोई खतरा नहीं लगता है। अगर 150 रुपये से नीचे की साइड में कोई खरीदता, देखिए मेरी पर्सनल रिसर्च है और ये फेल भी हो सकती है, ठीक है। ये फेल भी हो सकती है, लेकिन ये पास हुई, अच्छा खासा लोगों ने पैसा यहाँ पर कमाया कि 95 रुपये के आसपास, 110 115 रुपये के आसपास खरीद के सीधा सीधा 180 रुपये तक इसने मारा। कितना? 180। उसके बाद फिर गिरावट इसके अंदर होती है और 127 रुपये के आसपास ही फिर दोबारा से नीचे की साइड में पहुँच जाता है, ठीक है। कितना पहुँच जाता है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। इसके अलावा देखिए मार्च की बात चल रही है, मार्च में कितना नीचे पहुँच जाता है? अप्रैल 9 अप्रैल को 127, वहाँ से तेजी तेजी की और लगभग 30% का रिटर्न इसने फिर बना के लोगों को दे दिया, ठीक है। तो बढ़िया बात है। अभी तो देखिए तेजी चालू ही है, अभी तो ऊपर की साइड में ही ट्रेंड इसका चल रहा है। अब देखते हैं कि तेजी कब तक टिकी रहती है और कितना पैसा ये बना के देता है। फिलहाल बात करें कंपनी की, तो ग्लोबली कंपनी काम करती है। आउटसाइड इंडिया से 42% का रेवेन्यू कंपनी का आता है, और इंडिया की बात करें तो 58% का, बहुत अच्छी बात है। टाटा स्टील की अगर बात करें तो 5 प्लांट हैं जमशेदपुर, इसके अलावा घामरिया इन झारखंड, एज वेल एज अगर बात करें कालिंगा नगर, एंड इसके अलावा अगर बात करें मेरा मोंडाली इन उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो विदेशों के अंदर भी कंपनी काम करती है, यूके एंड नीदरलैंड के अंदर भी कंपनी का प्लांट है, थाईलैंड के अंदर प्लांट है, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 30 जुलाई को इस शेयर पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन देख लीजिए मार्च क्वार्टर के कैसे रिजल्ट्स थे पिछले क्वार्टर के। एक साल पहले देखेंगे मार्च क्वार्टर 2024 के अंदर 58,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 54,000 करोड़, 53,000 करोड़, और पिछले क्वार्टर में सीधा सीधा 56,000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिखाई है, रेवेन्यू दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, 6,500 करोड़ था, उससे पहले 5,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,100 करोड़, उससे पहले 6,600, 6,600। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी। इसके अलावा अगर देखते हैं टोटल मिला के सारी चीज़ों को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कितना है, 2,200 करोड़ का। 2,200 करोड़ का याद रखिएगा, मेन ये है। उससे पहले 1,600, उससे पहले 2,100 करोड़, उससे पहले 2,300 करोड़, उसके बाद उससे पहले 1,800 करोड़, क्योंकि टैक्स कंपनी बड़ा बड़ा दिखाती है यहाँ पर, ठीक है। तो टैक्स के बाद आप देख सकते हैं 1,200 करोड़ रह गया, 295, उससे पहले 759 करोड़ था, उससे पहले 919 करोड़ था, उससे पहले 555 करोड़। अगर यहाँ से ऊपर की साइड में जंप मारता है, 1,201 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाता है कंपनी, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। 30 जुलाई को आप तैयार रहिएगा। दोस्तों अगली कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की अगर बात करते हैं तो बढ़िया पैसा इसने पिछले 6 महीने में लोगों को बना के दे दिया। देखिए 100 रुपये के आसपास था, बढ़िया ज़बरदस्त तेजी तेजी तेजी, तो देखिए कितनी शानदार है। आप देखिए 31% का रिटर्न है, और बीच में कई बार आपको धोखा, नीचे गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, चलते चलते ऊपर की साइड में पहुंच चुका है। तो बढ़िया शानदार इसने रिटर्न बनाया और सभी को धोखा देते हुए। 53,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। आगे देखते हैं कंपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाती है। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। एक साल पहले देखेंगे जून क्वार्टर में 23,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 24,600 करोड़, उसके बाद 24,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 29,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 25,900 करोड़। यानी कि पिछले क्वार्टर में बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस थी, उससे थोड़ी सी डिप गई है, और एक साल पहले के अकॉर्डिंग भी अच्छा ही है। तो परफॉर्मेंस कहेंगे रेवेन्यू वाइज बहुत बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर का तो रेवेन्यू अच्छा था, तो 3,400 करोड़। तो आपका देखेंगे अभी जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए 2,700 करोड़, उससे पहले 2,000 करोड़, 2,900, उससे पहले 2,200 करोड़। तो परफॉर्मेंस ठीक है, उतनी खराब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है, वो भी आपको देखना जरूरी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देख लीजिएगा, 968 करोड़, पिछले क्वार्टर से बहुत कम। उससे पहले 333, उससे पहले देखेंगे 1,100 करोड़, उससे पहले देखेंगे 98 करोड़। तो सही है, रिजल्ट्स हम इतना खराब नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट भी देख लीजिए 745 करोड़,
पिछले क्वार्टर से तो कम है, 1251 करोड़, उससे पहले 142, उससे पहले 997 करोड़, उससे पहले 82 करोड़। एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं टोटल मिला के आपको इस कंपनी के। आप देखिए कि इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि कंपनी के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सबसे बेहतरीन चीज़ मिलेगी कि किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर देखिए किस तरीके का जंप देखने को मिला। आप देखेंगे यहाँ पर कि 104 करोड़ का 1,04,000 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद बढ़कर 1,05,000 करोड़, 1,02,000 करोड़, 1,04,000 करोड़। धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। कभी बहुत कम कंपनी की प्रोग्रेस होती थी, बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिलता था, वहाँ से धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को उठाना शुरू किया है। ठीक है, तो उतने अच्छे भी रिजल्ट्स नहीं है, उतने खराब भी नहीं है, लेकिन शेयर का जो भाव ऊपर की साइड में है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो जो जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं या फिर आप चैनल को लगातार रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, करके रखें। धन्यवाद।